हाय गाइस, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल द ऑर्बिट बिल्डिंग एकेडमी। मैं फैसल आप लोगों के सामने मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूं कंपनी अकाउंट्स का इश्यू ऑफ डिवेंचर्स टॉपिक। इसमें हमने लास्ट क्लासेस में सारे इसके फीचर्स कर लिए थे, डेफिनेशंस कर लिए थे, हमने इसके काइंड्स वगैरह कवर कर लिए थे, हमने बॉन्ड्स के बारे में भी पढ़ा था और साथ ही साथ मैंने इसको इशू करने के एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट के टॉपिक्स आपको कवर करा दिए थे। इनके एग्जांपल्स भी मैंने करा दिए थे डीके गोयल की बुक से, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें पहले देख लें अगर आपने पहले नहीं देखा है तो। उसके आगे हम स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो अब जो ये टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो है इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अब तो आपके सब्जेक्टिव एग्जाम्स हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए ये और ज़्यादा अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, हमें ध्यान से कवर करना होगा। इसमें दो केस हो सकते हैं। इफ कंपनी परचेज एन एसेट्स, कंपनी एसेट्स खरीद रही है, तब एंट्री क्या होगी, हम एंट्री बनाएंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू में जिससे हमने खरीदा है उसका नाम दे रखा है तो वेरी गुड, नहीं दिया है तो आप वेंडर लिख दोगे, वेंडर्स अकाउंट। अब जैसे यहाँ पे हमने लैंड खरीदा होता तो लैंड अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर मशीन जो भी खरीदा वो डेबिट। टू में वेंडर्स, नरेशन लिख दोगे परचेज ऑफ एसेट्स। अब इसकी दूसरी एंट्री जो होती है वो हम बनाते हैं यहाँ पे क्या है, अब उसको इफ सम अमाउंट पेड, ये तो हो गया एसेट्स खरीदा था। अब इसमें इफ सम अमाउंट पेड, अगर उनको हमने कुछ पैसे दे दिए हो। कई बार क्या होता है हमने एसेट्स खरीदा, बदले में कुछ पैसे दे देंगे, पैसे देंगे तो एंट्री क्या बनाओगे आप, तो यहाँ पे करो वेंडर को दे रहे हो आप तो वेंडर हो जाएगा डेबिट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट करोगे। टू में आप जो दे रहे हो, कैश दे रहे हो तो टू कैश, चेक से पे कर रहे हो तो टू बैंक, अगर आपने बिल के थ्रू पेमेंट किया तो बीपी, ये एंट्रीज हो जाएगी। ठीक है, फॉर पेमेंट ऑफ कैश, बैंक, चेक जो भी है। अब इसके बाद एक तीसरी एंट्री होगी फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। अब हम उनको डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं तो डिवेंचर्स इशू करेंगे तो यहाँ पे डिवेंचर्स जो हो सकते हैं वो पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, तीनों पे हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो डिवेंचर्स इशू हुआ है वो तीन केस में हो सकता है। पहला केस एट पार पे अगर हम इशू करें इसे तो एंट्री हम बनाएंगे वेंडर को दे रहे हैं तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू में आप दे रहे हो तो यहाँ पे शेयर्स मैंने डिवेंचर्स आप दे रहे हैं तो टू में डिवेंचर, जो भी रेट होगा रेट लिख देना आप, उसके आगे डिवेंचर्स अकाउंट, ये लिख दिया। अब मान लो यहाँ पे 8% है तो हम 8% लिख दे रहे हैं, 7% है 7% लिख दिया, रेट लिखना आपको आता है। ये तो हो गया पार पे। ऐसे अगर आप सपोज करो यहाँ प्रीमियम पे आपने दिया होता, सपोज हम वो भी ले लें, एट प्रीमियम पे अगर आप इशू कर रहे हैं, एट प्रीमियम पे अगर आप इशू करोगे तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी वेंडर, ऐसे डेबिट कर रहे हो तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट हो गया। टू में डिवेंचर्स, डिवेंचर्स कर देंगे आप, और टू में यहीं पे आप क्या करोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कर दोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ये अकाउंट हो गया आपका। ठीक है, और यहीं पे अगर हम इसको डिस्काउंट पे इशू करें वो भी हम कवर कर ही लेते हैं यहाँ पे। अगर हम एट डिस्काउंट इसको इशू कर रहे होते हैं, क्योंकि डिस्काउंट याद होगा आपको मैंने बताया था कि डिस्काउंट का टॉपिक जो है शेयर्स के टाइम पे नहीं होता था, बट यहाँ पे है तो डिस्काउंट पे इशू होगा तो एंट्री बनाओगे आप, वेंडर को दे रहे हो तो वेंडर हो जाएगा डेबिट, वेंडर्स अकाउंट, उसका नाम हो तो नाम लिखिएगा, बता रखा आपको। अब यहीं पे डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स,
ये भी डेबिट हो जाएगा। टू में आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिबेंचर्स अकाउंट लिख देंगे। तो इतना तो आप समझ रहे हो एंट्रीज। इसके अंदर जो पैसे डालने के लिए यहाँ पे तो नॉर्मल है, आप पैसे आराम से डाल दीजिएगा। और इनमें आपको पैसे के लिए नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने होते हैं। मैं वो भी फॉर्मूले आपको यहाँ लिख देता हूँ, वही सेम है, नंबर ऑफ डिवेंचर्स। ये निकालोगे तो इसका फॉर्मूला होता है नेट पेएबल अमाउंट अपॉन में वैल्यू ऑफ 1 डिवेंचर्स। इसको ऐसे समझो आप कि सपोज करो हमने यहाँ पे 10 लाख रुपए का एसेट्स खरीदा था, तो हमने एसेट्स खरीदा, उसका नाम लिख दिया, मान लो लैंड खरीदा, तो लैंड अकाउंट डेबिट। टू में हमने जिससे खरीदा XYZ लिमिटेड, अब मान लो हमने उसे 5 लाख रुपए पे कर दिया, तो XYZ डेबिट हो गया। टू में अगर कैश दिए तो कैश, बैंक से दिए तो चेक से दिए हो तो बैंक, और बिल दिया तो बिल्स। अब जब यहाँ पे आओगे तो वेंडर टू 7% डिवेंचर 5 लाख रुपए, ये तो नॉर्मल है। यहाँ पे आओगे तो अब मान लो हमने उसे प्रीमियम पे इशू किया 25% प्रीमियम पे, तो वेंडर डेबिट टू में डिवेंचर, टू में सिक्योरिटी प्रीमियम। अमाउंट कैसे निकालोगे, नेट पेबल अमाउंट हमने 10 लाख का था, 5 लाख पे कर दिए, तो 5 लाख अपॉन में एक डिवेंचर की वैल्यू। एक डिवेंचर कितने की, मान लो 100 का डिवेंचर है, मैंने कहा 25% प्रीमियम है, तो 100 प्लस 25 125। 125 से डिवाइड करोगे, जो आया वो आ गया आपका नंबर ऑफ डिवेंचर्स, 4000 आया। अब उस 4000 को आप 100 से मल्टीप्लाई करके डिवेंचर में लिखोगे, उसी 4000 को 25 से मल्टीप्लाई करके सिक्योरिटी प्रीमियम में लिखोगे। अब सपोज करो यहाँ पे डिस्काउंट का टॉपिक है, तो यहाँ पे भी ऐसे नेट पेबल अमाउंट यही हो गया, वैल्यू ऑफ 1 डिवेंचर जो होगा वो चेंज होगा। क्यों, अब मान लो हमने डिस्काउंट जो है 20% डिस्काउंट पे इशू किया, तो 20% डिस्काउंट 100 का डिवेंचर है, 20% उसमें से माइनस करोगे, तो 20% यानी 20 रुपये माइनस हो गए, 80 का हुआ। अब 80 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 5 लाख अपॉन में 80, जो आया उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला डिस्काउंट का अमाउंट। वेंडर में तो सीधा 5 लाख ही रहेगा। यहाँ पे अब जैसे मान लो हमारे 6000 आए, तो 6000 गुना 20 रुपये का डिवेंचर से वो डाल दिया। यहाँ पे डिवेंचर्स आए थे 6000, तो 6000 गुना 100 से मल्टीप्लाई हो गया, वो डाल दिया। मतलब जो भी वैल्यू आएगा, जरूरी नहीं है वो 6000 हो। ये तो हो गया नॉर्मल। अब इसी में एक केस और है, वो हम समझ लें। इफ होल बिजनेस इज परचेज्ड, अब ये टॉपिक हमने शेयर्स के टाइम पे भी खरीद किया है कि अगर कंपनी है पूरा बिजनेस ही खरीद लेती, तो अब आप समझो बिजनेस खरीदेगी तो सिर्फ एसेट्स तो आएगा नहीं, साथ में लायबिलिटीज भी आएंगी, तो हम एंट्री बनाएंगे। हमारी एंट्री जो होगी वो कुछ ऐसे होगी, सन्ड्री एसेट्स है तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट हो गया। अब यहाँ पे क्या करोगे, टू में सन्ड्री लायबिलिटीज, ये तो होना ही है, तो सन्ड्री लायबिलिटीज। अब यहीं पे आप क्या करो, टू में वेंडर होगा, जितने में आपकी डील हो रही है, वेंडर्स अकाउंट, समझ रहे हो। तो जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर सारे डेबिट हो गए। अब बैंक लोन है, क्रेडिटर्स है, ये सब मॉर्गेज वगैरह है, वो क्रेडिट हो गया। टू में वेंडर, वेंडर का नाम डाल दिया। अब आप देखोगे अगर एसेट साइड के जो डेबिट साइड का जो पैसा है वो टोटल करो, और क्रेडिट साइड के जो ये दो आइटम है इनको भी टोटल करो। अगर डिफरेंसेस एराइज होता है डेबिट साइड में, मान लो अगर इधर क्रेडिट ज्यादा है, समझो फिर से लिख देता हूँ, क्रेडिट अगर ज्यादा है और डेबिट साइड में कम है, तो जो निकल के आएगा वो डिफरेंस जो होगा वो गुडविल कहलाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। अब चलो गुडविल का कैसे होगा, चलो यहाँ पे अगर गुडविल बन रहा तो कैसे लिखेंगे, यहीं पे गुडविल लिख देंगे, गुडविल अकाउंट के नाम से। ये बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर ये एराइज हो रहा, ठीक है। यहाँ पे ये डेबिट हो जाएगा। अगर सपोज करो इसका उल्टा हो, मैंने जो कहा आपको कि यहाँ पे जो होगा डिफरेंस निकालने के बाद सन्ड्री एसेट्स यानी डेबिट साइड ही ज्यादा हुआ, अगर डेबिट ज्यादा हो रहा है और क्रेडिट ही कम हो रहा है, तो जो निकल के आएगा वो कैपिटल रिजर्व कहलाएगा। ठीक है, तो ये आप कैपिटल रिजर्व ले लेंगे। अब कैपिटल रिजर्व का कैसे होगा बेटा, तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा एसेट्स में ज्यादा है, इधर कम हो रहा, तो हम यहाँ पे नीचे में लिख देंगे टू कैपिटल रिजर्व के नाम से।
ये भी बैलेंसिंग फिगर एराइज होगा। बैलेंसिंग फिगर का मतलब कि अगर सपोज करो इस साइड जो पैसा जोड़ने पे मान लो 12 लाख रुपए आ रहा है, लायबिलिटीज 2 लाख का है और एसेट्स जो है वो वेंडर जो है वो 11 लाख का है, तो इधर कितना हो रहा है, इधर 13 हो रहा है, इधर 12 है, तो 1 लाख रुपए गुडविल आ गया। समझ में आया। अब सपोज करो अगर इधर जो था वो वेंडर तो मान लो 8 लाख रुपए का डील हुआ है और ये वाला जो एसेट लायबिलिटीज है वो 3 लाख का है, यहाँ पे मैंने कहा एसेट्स 12 लाख का था, 12 लाख तो एसेट्स है, 3 और ये 8 11 लाख से हो रहा, तो 1 लाख रुपए जो होगा वो कैपिटल रिजर्व राइज हो जाएगा। इसमें एक चीज और बता दूं कि ये और ये जो गुडविल है और ये जो कैपिटल रिजर्व है, इन दोनों में कोई एक आइटम राइज होगा। आप भी समझो, या तो एसेट्स डेबिट वाले ज्यादा होंगे तो कैपिटल रिजर्व बन जाएगा, और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होगा तो गुडविल बन जाएगा। आप आराम से कवर कर सकते हो। ठीक है, तो ये टॉपिक आप आराम से कीजिए। इनके एमसीक्यूज काफ़ी अच्छे अच्छे बनते हैं, इनसे जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे उनमें नंबर ऑफ डिवेंचर्स वगैरह निकालने के भी क्वेश्चंस बनते हैं। आप इनको भी प्रैक्टिस करो। किसी तरह का दिक्कत होता है कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स जरूर दीजिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कीजिए। हम इसके अगले टॉपिक के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।